चलिए इसमें समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है, यह किन कारकों से प्रभावित होती है, इसका मात्रक क्या है, सूत्र क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख लें कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। लेकिन इसके पहले वीडियो में जब हम प्रतिरोध पढ़े थे तो उसमें समझे थे कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है चालक के, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ ये क्या कहलाया, प्रतिरोध कहला गया। ये चालक की लंबाई कहला गई। ये ऊपर ही लिखा है तो ये समानुपाती कहला गया। और ये उसके परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि कोई चालक है तो यहाँ पर ये चालक की ये जब हम सीधा जाते हैं तो ये लंबाई कहलाती है, और जो इसकी ये मोटाई होती है, यहाँ पर ये गोलाई होती है, इसके ही क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता के लिए सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में बताना है कि चालक का प्रतिरोध चालक के क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसी को हम यहाँ पर जो ये शब्दों में लिखा है उसको हम सूत्र लिखे हैं। तो ये प्रतिरोध हो गया, चालक की लंबाई हो गई और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, तो इसे हम रो कहते हैं। तो यही जो रो है इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ये नियत मान होता है, नियतांक होता है। यदि यहाँ पर हम ये रो का सूत्र निकालना चाहें तो ये हो जाएगा RA/L, मतलब A को पक्षांतर कर दिए इधर तो RA हो गया, अपॉन में L हो गया। तो इस तरह से ये प्रतिरोधकता का सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगी, चालक की लंबाई क्या हो, एकांक हो, उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो, मतलब इसका भी मान 1 हो, इसका भी मान 1 हो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का आंकिक मान है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई एकांक हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो तो चालक के प्रतिरोध का आंकिक मान क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। इस तरह से इस सूत्र से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। फिर से देख लीजिए, लंबाई तो जानते ही हैं, बस इसके सामने एकांक जोड़ देना है। यदि कोई चालक एकांक लंबाई का हो, फिर इसके सामने ये परिच्छेद जोड़ देना है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो यदि चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो तो उसके प्रतिरोध का मान ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो चलिए इसी को शब्दों में लिखते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार या चालक के प्रतिरोध के आंकिक मान को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक तो मैं कई बार बोलता हूं कि आपको याद नहीं करना है, सूत्र से निकालना चाहिए। तो चलिए हमारे पास सूत्र है, यहाँ से मात्रक निकाल लेते हैं। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो क्या बचा, ओम मीटर। इस तरह से इसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है, ओम मीटर। इसको संकेत में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लें, किसी पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान नियत ताप पर कैसा होता है, स्थिरांक होता है। इसका मान नहीं बदलता, किसी एक पदार्थ के लिए वही रहता है। यदि उसका ताप समान है तो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, एक जैसे होता है। चलिए इसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो प्रतिरोधकता को 2 कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है पदार्थ कैसा है और उस पदार्थ का ताप कैसा है, बस 2 चीज़ों पर ही ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना ये लंबाई पर निर्भर करेगी, ना परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, माने उसकी विमा पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई से कोई लेना देना नहीं है, पदार्थ पर यह निर्भर करती है। लेकिन ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। जैसे लोहे के लिए प्रतिरोधकता जो होगी वो नियत होगी, चांदी के लिए जो होगी वो नियत होगी, तांबे के लिए होगी वो नियत होगी। हर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, नियत होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता समान होती है। यदि मैं कहूँ कि 1 मीटर तांबे की तार है और एक जो है 10 मीटर तांबे की तार है, दोनों की प्रतिरोधकता कैसी होगी, तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी, क्योंकि दोनों का पदार्थ समान है। यदि दोनों का पदार्थ समान है
तो प्रतिरोधकता का मान भी समान होगा। ये लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ताप पर। तो यहाँ ताप समझ लेते हैं। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। जैसे हम वहाँ पर प्रतिरोध देख रहे थे, तो प्रतिरोध में भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ये दोनों चीज़ें प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं। प्रतिरोध भी पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, लेकिन साथ साथ वो विमा पर भी निर्भर करता है। ये विमा पर निर्भर नहीं करती, केवल किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर निर्भर करती है। और किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। अब ऐसा क्या हो जाता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है? कभी कभी पूछ देता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक के अंदर जो धन आयन है और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टक्कर करते हैं, टकराते हैं। तो इनके टक्कर शीघ्रता से होने लगते हैं, जल्दी जल्दी होने लगते हैं। जब शीघ्रता से होते हैं तो श्रांति काल क्या हो जाता है? घट जाता है, जिससे प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों बढ़ती है? तो आपको सीधा जवाब देना है, क्योंकि चालक के अंदर धनायनों और इलेक्ट्रॉनों की टक्कर जल्दी जल्दी होने लगते हैं, जिससे श्रांति काल घट जाता है और प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। अब अलग से बिंदु देख लेते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके आकार अर्थात लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये जो है लोहे की छड़ है और एक ये लोहे की तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यदि मैं पूछूं कि इनमें से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, एक मोटी है और एक पतली है, चूँकि ये दोनों लोहा है तो इसके लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, दोनों की प्रतिरोधकता कैसी होगी? समान होगी। अब यदि हम अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घटती है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में फिर चालकता पढ़ेंगे। थैंक यू।